वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स देखा था कि कितना हमारा इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। साथ में हमने ये भी देखा था उसके आसपास कौन से हमारे सीज पड़ते हैं। जैसे वेस्ट साइड में हमने देखा था कि हमारे वेस्ट पोर्शन में अरेबियन सी पड़ता है, अरब सागर, और साउथ की तरफ हमारा इंडियन ओशन पड़ता है, हिंद महासागर जिसको हम बोलते हैं, और ईस्ट की तरफ हमारा बंगाल पड़ता है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल की खाड़ी पड़ती है। स्टूडेंट्स, हमने ये समझा था कि हमारा अगर अर्थ ये हमारी अर्थ है, तो हमने समझा था कि अर्थ जो है हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऊपर वाले पार्ट्स को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है और नीचे वाले पार्ट को साउथर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। फिर हमने ये भी जाना था कि हमारी अर्थ हमारा जो इंडिया जो है वो हमारे इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में आती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो लोकेशन पढ़ेंगे उसकी डिग्री में, तो वहाँ पे ज़्यादातर हमारा नॉर्थ ही लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि हमारी जो इंडिया है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आती है। स्टूडेंट्स, हमने इंडिया का एरिया भी समझा था। हमारा टोटल जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम बात करें 3 करोड़ 28 लाख करीब है हमारा। और हमने बात ये भी करी थी कि हमारा इंडिया में नॉर्थ से लेकर साउथ वाले एरिया में, हमें पता है नॉर्थ वाले एरिया में क्या पड़ता है हमारा, जम्मू कश्मीर, वेरी गुड, और साउथ में हमारा क्या पड़ता है, कन्याकुमारी। तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जो था वो 3200 किलोमीटर था। इसका एग्जैक्ट जो वो 3219 है, बट बुक में जो है वो राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। ऐसे ही स्टूडेंट्स, हमने जाना था कि हमारे इंडिया का देखना है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, गुजरात के कच्छ के पॉइंट से लेकर हम अरुणाचल प्रदेश के सिलचर तक देखें तो हमारा वो 2900 किलोमीटर पड़ता है, 2933, ये एग्जैक्ट है। ऐसे ही स्टूडेंट, हमने जाना था कि हमारे जम्मू कश्मीर में लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पर्वत हैं। और हमने जाना था कि हमारे राजस्थान वाले एरिया में क्या पड़ता है, डेजर्ट, रेगिस्तान वाला एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। नॉर्दर्न प्लेन्स हैं हमारे, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ। ऐसे ही कुछ जगह पे हमने पढ़ा था कि कुछ प्लेट्यूज़ हैं, पठार हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे पठार हैं जिनका सरफेस एग्जैक्ट जो है वो लेवल नहीं है, जो कि अप डाउन होता रहता है। और साथ में हमने जाना था कि कुछ आइलैंड्स पड़े थे, दो साइड्स में हमारे आइलैंड्स थे इंडिया के। अगर मैं बात करूं, ये आपको मैप में दिखाई दे रहा है, मैप में जो दिखाई दे रहा है हमारा आइलैंड जो हमने पढ़ा था, एक हमारा लक्षद्वीप था जो कि हमारा इंडिया का पार्ट है। वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट चलती है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है हमारी सरकार देश की। तो एक आइलैंड हमारा लक्षद्वीप हो गया, और दूसरा आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है ये अंडमान निकोबार दूसरा आइलैंड है, वहाँ पे भी हमारा इंडिया का ही पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे दो आइलैंड्स हैं। नीचे हमारे मालदीव्स पड़ता है और हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, रावण की लंका मतलब श्रीलंका, तो ये हमारा है। तो ये कुछ हमने कल पढ़ा था। आज हम स्टूडेंट्स इसकी लोकेशन जानेंगे, इसकी डिग्री जानेंगे, ये कितने डिग्री पर है। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, मैंने बताया था हमारी जो अर्थ है, ये आपको अर्थ दिखाई दे रही है, वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहलाया जाता है और नीचे वाला हिस्से को हम साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। उसी ही बात को आगे बढ़ाते हुए अगर हम चलें तो हमें ये पता है कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है वो हमारी 0 डिग्री पर इक्वेटर बोली जाती है। उस लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं और हिंदी में विषुवतीय रेखा या फिर भूमध्य रेखा बोला जाता है। ये अर्थ को बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो जस्ट हमारा इंडिया जो है वो इसके ऊपर है, ये कुछ इस तरह से हमारा इंडिया बना हुआ है। तो बिल्कुल इसी इंडिया को आज हम पढ़ेंगे और इसकी एग्जैक्ट जो है वो लोकेशन जानेंगे, क्योंकि देखो ये 0 डिग्री से ऊपर है, तो बिल्कुल यहाँ से हमारा इंडिया शुरू है, तो यहीं से ही हम पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा जो इंडिया का साउथ जो पोर्शन है, आज हम
उसी साउथर्न पोर्शन की डिग्री देखेंगे कि वो साउथ वाला पोर्शन एग्जैक्ट कहाँ से शुरू होता है और नॉर्थ वाला पोर्शन कहाँ पर ख़त्म होता है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि वेस्ट वाला पोर्शन कहाँ पर शुरू होता है और ईस्ट से हमारा कहाँ इंडिया हमारा ख़त्म होता है। आइए स्टूडेंट जरा इंडिया के मैप को ओपन करके देखते हैं। बच्चों बस ये दो चीज़ ध्यान रख लेना कि हमने जो बात करी है वो हमारा इंडिया जो वो साउथ से स्टार्ट है, क्योंकि इक्वेटर वाला जो एरिया है उसके ऊपर से हमारा इंडिया स्टार्ट है, तो जाहिर सी बात है वो जीरो से कुछ ऊपर ही होगा। तो बिल्कुल वही चीज़ लिखी हुई है। हमारा साउथ वाला पोर्शन जिसको हम बोलते हैं कि हमारा कन्याकुमारी वाला पॉइंट, वो कन्याकुमारी वाला जो पॉइंट है वो 8 डिग्री 4 दे रखा है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट है और ख़त्म कहाँ पर है 37 डिग्री 6 लैटीट्यूड है स्टूडेंट। लैटीट्यूड हमने बताया हुआ है। तो आइए इन्हीं लाइंस को अब हम पढ़ते हैं वर्ल्ड के मैप में। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे सबसे पहले जो है वो हमारा 8 डिग्री 4 नॉर्थ है और दूसरा जो है 37 डिग्री 6 नॉर्थ है। अब स्टूडेंट ज़रा ध्यान देखिएगा कि हमारा इंडिया जो है, मुझे ध्यान देना इस एन का मतलब क्या है यहाँ पर। सर आपने बताया था कि सर साउथ वाला पोर्शन है हमारा 8 डिग्री, तो नॉर्थ सर आप बोल रहे हो कि सर हमारे जो कन्याकुमारी है वो साउथ डायरेक्शन में पड़ती है इंडिया के में, बट स्टूडेंट याद रहे यहाँ पे वो नॉर्थ वाला नहीं है, यहाँ पर एन का मतलब है नॉर्थ हेमिस्फेयर में। और मैंने बताया था कि हमारे इंडिया जो है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में आती है, इसीलिए यहाँ पे नॉर्थ बोला गया है। ऐसे ही उसके साथ साथ जो ये ई का मतलब है, तो अब मैंने ये उसके हिसाब से भी मैंने बताया था स्टूडेंट कि अगर मैं बताऊं तो ऐसे भी हमारा अर्थ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये वाला हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फेयर है और ये वाला हिस्सा जो है हमारा वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। तो ये ई का मतलब वो ईस्ट नहीं है, ये ई का मतलब है ईस्टर्न हेमिस्फेयर। यानी कि हमारा जो देश है, हम बोलते हैं ना भाई हमारी जो है इंडिया जो है पूरब देश में आती है, पूरब जगह में आती है, तो ये पूरब वाला जो हेमिस्फेयर है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, तो इसीलिए इसको ईस्टर्न हेमिस्फेयर बोला गया है। इस ईस्ट का मतलब ऐसे मत करो सर आपने तो बोला था कि ये वाला हमारा जो है वेस्ट की तरफ गुजरात आता है, ये गुजरात वाली लोकेशन दे रखी है 68.7। तो ये अब सर यहाँ पे तो डब्लू होना चाहिए। बेटा डब्लू नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था हमारी जो इंडिया है वो हमारी नॉर्थ हेमिस्फेयर के साथ साथ 0 डिग्री के बिल्कुल राइट साइड में मतलब ईस्ट हेमिस्फेयर में पड़ती है। एक हमारी लाइन जो है स्टूडेंट ज़रा ध्यान दें कि मैंने बताया था ये हमारी अर्थ है। अर्थ को मैं बार बार बना के दिखाऊंगा तो बच्चे देखना, ये 0 डिग्री की लाइन है। बिल्कुल बच्चे यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में तो लगनी नहीं है, बट समझ लेना 0 डिग्री की लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल। ऐसे ही एक और लाइन जो है वो वर्टिकली होती है, ये वर्टिकल लाइन है जो अब मैं बना रहा हूँ। तो इस वर्टिकल लाइन को जो ये हमारी ये 0 डिग्री की होती है, बट इसको हम ग्रीनविच GMT लाइन बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, और इसको PM भी बोला जाता है। यानी कि जो इस तरफ जो 0 डिग्री के देश जो होंगे लेफ्ट साइड वेस्ट में, वहाँ पे PM हो रहा होगा और इस तरफ हमारा AM हो रहा होगा। तो बीच वाली लाइन को PM यानी कि प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट ज़रा देखें, ये अब मैंने बताया कि हमारी अर्थ है बिल्कुल 0 डिग्री हमारी ये हो गई, ऐसे ही बिल्कुल ऊपर से 0 डिग्री हो गई हमारी, ठीक है। इसको हम इक्वेटर बोलते हैं और ये हमारी PM वाली लाइन बोल दी जाती है। तो अब जो मैंने बताया था कि हमारे नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में है, वेरी गुड, और यहाँ से अगर हम देखें तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, तो हमारी इंडिया करीब इस तरफ ऐसे कुछ बनी हुई है, इस तरफ हमारी इंडिया है, ठीक है। तो अभी हम इसी इंडिया के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट आइए अब हम वर्ल्ड के मैप में देखते हैं। स्टूडेंट्स ये आपके सामने वर्ल्ड का मैप है। प्यारे बच्चों ज़रा देखते हैं इंडिया की लोकेशन।
पहले हमने लोकेशन जो देखी थी वो हमने देखी थी साउथ से लेकर कहाँ तक, नॉर्थ तक, जम्मू कश्मीर वाले एरिया तक। और हमने पढ़ा था कि जो है हमारा 8 डिग्री जो है वो 0.4 जो है वो साउथ का पोर्शन माना जाता है, एन का मतलब नॉर्थन हेमिस्फेयर, और नॉर्थ वाला जो पोर्शन है वो हमारा 37 डिग्री 6 नॉर्थ हेमिस्फेयर में बोला जाता है। तो 8 डिग्री जो है, देखो बेटा, ये आपको जूम करके दिखा देता हूँ मैं थोड़ा, ये आपको दिखाई दे रहा है ये, बस। अब ये जो लाइन जा रही है इक्वेटर, तो आपको लाइन दिखाई दे ही रही है, ये जो 0 से लाइन जा रही, तो इससे 8 डिग्री ऊपर, यानी कि डिग्री जो हमारा एंगल जो बनता जाता है वो सेंटर से ऐसे करके बन रहा होगा एंगल, क्योंकि हमारा एंगल इस तरह से इंक्रीज़ करता है, धीरे धीरे ऐसे करके इंक्रीज़ होते जाता है हमारा एंगल, है ना, लेफ़्ट साइड में, बिल्कुल जैसे हमारा एक सर्कुलर मोशन होता है। तो ऐसे ही ये वाला जो पॉइंट है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये जो लोकेशन है ये हमारी 8 डिग्री आ रही है। तो हमें पता है कि ये वाली जो पोर्शन है ये 8 डिग्री बना रही है अपने आप में, क्योंकि देखो 15 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है, तो 15 डिग्री इससे ऊपर ही होगा, यहाँ पे करीब आ रहा होगा, और ये 8 डिग्री पर आ रहा है, 0 से थोड़ा सा ऊपर, बस। तो ये हमारी लोकेशन जो है वो 8 डिग्री 4th हेमिस्फेयर वाली है। ऐसे ही हम बात करते हैं नॉर्थ की, तो नॉर्थ में जो है हमारी जो है वो 37 डिग्री 6 नॉर्थ बोला गया है। तो इसी 37.6 यानी कि वो 45 जो डिग्री की जो लाइन जा रही है उससे नीचे ही होगा इधर कहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे देखो हमारा इंडिया, तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पे जो हमारा, क्योंकि जो एंगल जो हम बनाते हैं स्टूडेंट वो हमारा इक्वेटर से बनता है, तो इक्वेटर वाली 0 से ही तो हमारा शुरू होगा। तो ऐसे देखो बच्चे, ध्यान से देखना, ये तो ये यहाँ से हमारे इक्वेटर से लाइन गई सीधी, तो बच्चे ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट जो है ऐसे करके एंगल जाएगा। तो बस इसी वाले एंगल को नाम हमने दे दिया 37 डिग्री। ये बन गया, देखो ये ढंग से बन नहीं रहा है स्टूडेंट, क्योंकि सेंटर पॉइंट जो हमारा इधर कहीं आता है, करीब इस तरफ सेंटर पॉइंट आता है। तो बिल्कुल ये वाला जो हिस्सा ये 37 जा रहा है हमारा, 45 की डिग्री की ये वाली लाइन कहलाई जाती है। तो 45 से जस्ट हमारा जो है वो नीचे ही होगा। तो बच्चे ज़्यादातर जो मैंने बात बताई, हमारे जो देश हैं 37 डिग्री की लाइन जो है ये स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट ये हमारा 37 डिग्री वाला बच्चे बन नहीं रहा है यहाँ पर, वो एग्जैक्ट जो है वो आपको पता चल जाएगा बड़े वाले मैप में जो हम देखेंगे। तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा जम्मू कश्मीर का ऊपर जो सियाचिन है, बस उसी वही वाला पॉइंट जो है हमारा वो जो है वो 37 डिग्री 37.6 37 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बात करूं, तो स्टूडेंट्स ये आपको दिखाई दे रहा है कि 0 वाली लाइन जो है ये हमारी वो PM वाली लाइन है, GMT कुछ भी बोलें। ऐसे ही 60 स्टूडेंट्स ये दो जो हैं ये हमने पढ़ ही लिए हैं, 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 नॉर्थ हेमिस्फीयर वाला। ऐसे ही 68 डिग्री 7 ईस्ट हेमिस्फीयर से, यानी कि गुजरात वाले पॉइंट से लेकर अरुणाचल प्रदेश वाला पॉइंट जो है AP का, तो बिल्कुल वो जो है 97.25 करीब हम माने, तो इसमें 30 डिग्री का गैप है। तो 30 डिग्री का गैप देखने को मिलता है, तो वही 30 डिग्री हम देखते हैं जरा, तो ज़रा देखें। तो ये जो है 67.6, देखो ये 60 डिग्री दिखाई देगी आपको, तो जस्ट 67 जो है हमारा यहाँ से जाते हुए जा रहा है, ठीक, यानी कि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। ऐसे ही 98 जो है ये वाला हिस्सा, ये थोड़ा 100 जो है थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 100 यहाँ पे होना चाहिए, तो 98 वाला जो है हिस्सा वो यहाँ आएगा। तो बिल्कुल ये हमारा इंडिया का वो है। तो इतना जो डिस्टेंस जो पड़ रहा है
ये हमारा करीब 30 डिग्री का गैप आ जाता है। तो हमने समझा कि गुजरात वाला जो पॉइंट है वो 67 डिग्री 8 है, और ये जो है 98 डिग्री .2575 जो भी है वो। स्टूडेंट्स ये है हमारा, ये हम लोकेशन जान ली। ऐसे ही जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट, अब हम ईस्ट वेस्ट की बात करी थी, नॉर्थ साउथ में देख लें। हमने देखा था कि 8 डिग्री 0 हमारा ये हो गया, तो 0 तो हमारा आ गया है, उससे 8 डिग्री, तो ये वाला हिस्सा जो हमारा 8 डिग्री .4 नॉर्थ हेमिस्फीयर आ रहा है। ऐसे ही हम ऊपर वाले हिस्से की बात करें, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वाला हिस्सा जो हमारा वो 37 डिग्री 4 नॉर्थ हेमिस्फीयर हमने पढ़ा था। तो बिल्कुल 37 डिग्री ये यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 24 से जस्ट ऊपर ही होगा। तो 37 डिग्री 4 नॉर्थ हेमिस्फीयर ये। तो इस तरह से हमारी इंडिया की लोकेशन है। इन्हीं दो हमारे जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इंडिया के, नॉर्थ वो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक के, तो उसमें करीब ये 29 डिग्री का गैप आता है। देखो एग्जैक्ट हमें पता चल गया 29 डिग्री का गैप है। तो उसी की वजह से ही वहाँ के टाइम में डिफरेंस आता है, और यही डिफरेंस जो है आगे चलकर 2 घंटे का डिफरेंस बन जाता है। तो हम बाद में आगे और अच्छे से समझेंगे। एक फैक्ट दे रखा है स्टूडेंट, हमारे जो है पूरे हमारा जो पूरा वर्ल्ड है उसके अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम है, तो उसके अलग अलग जो है जोन्स बने हुए हैं। जैसे इसमें बोल रखा है यूएसए जो कंट्री है उसमें 7 टाइम जोन्स हैं, ऐसे ही कनाडा जो है उसमें 6 टाइम जोन हैं। तो अब हमारे रशिया का पता लगाना है। रशिया में मेरे ख्याल से स्टूडेंट 14 टाइम जोन्स आते हैं, यानी कि 14 अलग अलग जगह पे टाइम होते हैं, 14 तरह के टाइम। ऐसे ही हमारा जो है इंडिया में वो 2 ही जोन्स हमारे बने हुए हैं, टाइम जोन्स। जो मैंने बताया था 2 आवर का गैप होता है, क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री जब हमारा सन मूव करता है तो वो 4 मिनट्स लेता है। तो उसी हिसाब से अगर मैं बात करूं वो 30 डिग्री वाला या 29 जो भी है एग्जैक्ट, तो वो राउंड ऑफ करके हमारा 30 डिग्री पड़ता है। तो 30 डिग्री यानी कि हमारा जब 1 डिग्री में 4 मिनट लेता है, तो 30 डिग्री में हमारा 120 मिनट लेता है। तो उसका मतलब हुआ कि अक्रॉप हमारा 2 आवर्स का टाइम, वही 2 आवर्स का टाइम यहाँ पे बोल रखा है। और हमें पता है कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज निकल के आ जाता है। सपोज़ करिए कि हमारा यहाँ पर 5:30 बजे सूरज निकल रहा है सुबह के, तो ये समझ लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में 3:30 बजे दिन निकल जाता है। तो देखिए यही टाइम डिफरेंस है, यही हमारा टाइम जोन है। इसी की वजह से ही 2 घंटे पहले सूरज निकल जाता है, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री का है, और वो 30 डिग्री हमारी 2 आवर्स का डिफरेंस बना रहा है। स्टूडेंट्स इसी जगह को ही हम क्या है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। अगर मैं इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम की बात करूं तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट ये हेमिस्फेयर का दे रखा है। ये जगह जो है हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जगह से लगाई जाती है, और वहीं से ही हमारे देश का टाइम जो है वो डिसाइड किया जाता है। अब जो हम घड़ी में देखते हैं कि हमारे बात करते हैं कि हमारे 2:30 बज रहे हैं या फिर 4 बज रहे हैं, 4 o'clock हो रहे हैं, तो वो मिर्ज़ापुर पे जो जगह है वही पूरे देश में टाइम चलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की वैल्यू क्या है 82 डिग्री .3 ईस्ट। अगर मैं बात करूँ उसको हम लिख सकते हैं 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री ईस्ट की तरफ, और वही जगह जो है वो कौन सी प्लेस है हमारी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ। स्टूडेंट्स जमकर पढ़ाई करें, यही हमारा विश है। ओके, थैंक यू क्लास।